आओ जी अभ्यास 1.2 शुरू करन लगे हैं 10वीं क्लास का। सब तो पहला तुसी दो नोट लिख लेने हैं जी कॉपी ते। पहला नोट है अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। हरेक भाज संख्या नूं, भाज शब्द अंडरलाइन करियो जी, हरेक भाज संख्या नूं आभाज संख्यावां दे गुणनफल के रूप च दर्शाया जा सकता है। ये गुणनखंड विलक्षण होंदे हन, इन्हां दी तरतीब बदली जा सकती है। मतलब है जी कोई भी भाज संख्या ले लो, उस ते गुणनखंड बनाई जा सकती है। तो गुणनखंड किहड़े होणगे? आभाज। ये गुणनखंड विलक्षण होणगे। उदाहरण वजों 10 के गुणनखंड है 2 गुणा 5। देखो जी 10 एक भाज संख्या है, ਇਹਦੇ गुणनखंड बने है जी 2 गुणा 5। यानी कि किसी भाज संख्या नूं आभाज गुणनखंडां दे गुणनफल के रूप च दर्शा दिता गया। ये गुणनखंड विलक्षण होंदे है। विलक्षण शब्द का मतलब है भी मैं इदां नहीं लिख सकता किते 10 नूं 2 गुणा 3 करके लिख देवां, या 10 नूं 7 गुणा 3 करके लिख देवां, क्योंकि 7 तीए 21 बन जाएगा, 2 तीए 6 बन जाएगा, 10 तो बनना ही नहीं। इस करके 10 के गुणनखंडां सिर्फ 2 ते 5 ही आएंगे। सो आ स्थितियां नहीं लैनियां आपां। इन्हां दी तरतीब बदली जा सकती है। तरतीब तो भाव है कि कोई मर्जी गुणनखंड अपना स्थान, अपना क्रम बदल सकता है। जिवें 2 गुणा 5 है तो इस नूं मैं 5 गुणा 2 भी लिख सकदा। दूसरा नोट है दो संख्यावां दे महत्तम समावर्तक अते लघुत्तम समावर्तक की गुणा उन्हां संख्यावां दे गुणनफल दे बराबर हुंदी है। यानी कि HCF अते LCM का प्रोडक्ट दोने नंबरस के प्रोडक्ट के बराबर आता है जी, गुणनफल के बराबर आता है। आओ आप हुण प्रश्न शुरू करते हैं जी। पहले प्रश्न का पहला भाग है हेठां दित्तियां संख्यावां नूं अभाज गुणनखंडां के रूप में लिखो। सब तो पहली संख्या जी 140, तो मैं 140 के अभाज गुणनखंड बनाउण लगा जी। सब तो पहला अभाज संख्या 2 ते वंड दिंदे आ। वैसे पिछे 0 है, ये 5 के भाड़े ते भी जाता है। वड्डी अभाज संख्या ते वंडण नाल तुहाडा भाग करन दा काम घट जाएगा। तो 5 का भाड़ा एक थले पढ़ो नहीं जाता, एक होर हांसल लेना पै गया 14, इत्थे लग गई 0। 5 का भाड़ा 14 थले 5 दूनी 10, 4 बच गए 40, 5 8 40। हुण पहली 0 का कोई मुल नहीं हुंदा। तुहाडे कोले संख्या बची है जी 28, ये 7 के भाड़े ते वंडी जाती है। 7 चौका 28, 2 दूनी 4 ते 2 एकम 2। तो हुण 140 के गुणनखंड मिले जी मैनू 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हुण छोटा गुणनखंड पहला लिख दवो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। एक नूं गुणनखंड के रूप में लिखने की जरूरत नहीं तुहानूं। 2 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 तुहाडा आंसर आ चुके हैं। आओ आप एक होर प्रश्न ट्राई करते हैं। 156 पिछे इकाई वाला अंक 6 है, यानी कि ये 2 के पहाड़ी ते वंडिया जाएगा। 2 7 14, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 तीए 6, 1 बच गया, 1 ते 8 18, 2 9 18, 3 13 39 ते 13 एकम 13। ਇਹਦੇ गुणनखंड बन गए जी 2 गुणा 2 3 गुणा 13, यानी कि 2 की घात 2 3 गुणा 13 आंसर। आओ एक होर प्रश्न लईए। तीसरा प्रश्न 3825 सब तो
ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ यानी कि इकाई वाला अंक 5 है तो 5 के पहाड़ से वंडिया जाएगा जी। 5 7 35, 3 वध गए, 3 बचे, 3 ते 2 32, 5 6 30, 5 5 25। तुसी भाग वरत के भी रफ काम दे विच कर सकते हो। फिर 5 ते गया, 5 एकम 5, 2 बच गए 26, 5 5 25, 5 तीए 15। हुण 153 बच गया जी। हुण चैक करिए जी किस पहाड़े ते जाएगा। अखरां दा जोड़ करिए जी अंकां दा। 1 ते 5 6 ते 3 9 बनता है, यानी कि 3 के पहाड़ से वंडिया जाएगा जी। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 17 51, 17 एकम 17, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 ते 17, यानी कि 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17। ਇਹਦਾ आंसर आ गया जी। एक होर देखो जी, 5005 5 के पहाड़ से वंडिया गया जी। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। हुण आखिरी अखीर वाला अंक इकाई वाला 1 है, कली है तो 2 के पहाड़ से नहीं जा सकता, 4 से नहीं जा सकता, 0 या 5 नहीं है तो 5 ते भी नहीं जा सकता। अंकों का जोड़ 1 ते 1 2 बनता है, 3 ते भी नहीं जाता। जिहड़ा 2 या 3 ते ना जावे वो 6 ते भी नहीं जाएगा। तो 7 ते करके देखते हैं जी। 7 एकम 7, 3 बच गए, 3 0 30, 7 चौका 28, 2 बच गए 21, 7 तिया 21, 143। तो 143 मैनू पता जी 11 के पहाड़े ते जाता है। 11 एकम 11, 3 ते 3 33, 11 तिया 33, 13 एकम 13, यानी कि यदि गुणनखंड बने हैं जी 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आंसर एक होर करके देखिए जी। 5वां भाग, चौहत्तर 129। देखिए जी किहड़े पहाड़ी ते जाएगा। तुसी ट्राई करके देखना है। ये 17 के पहाड़ी ते चला जाएगा जी। 17 चौकी 68, 6 बच के जी, 6 ते 2 62, 17 तिया 51, 11 बच गए, 9 तारिया 19, 17 7 119, 437। ये 19 के पहाड़ी ते वंडिया जाएगा जी। 19 दूना 38, 5 वध गए जी 57, 19 तिया 57, 23 एकम 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। आंसर आ गया जी। हुण असीं दूसरा प्रश्न शुरू करन लगे हैं जी। संपूर्ण संख्यावां दे हेठ लिखे जोड़ियां दा HCF ਅਤੇ LCM पता करो ਅਤੇ ਜਾਂਚ करो कि दो संख्यावां दा गुणनफल इन्हां दे HCF ਤੇ LCM यानी कि मासव ਤੇ लसव ਦੀ गुणा ਦੇ बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला संख्या 26 ਅਤੇ 91 ਦਾ लघुत्तम समावर्तक LCM ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, महत्तम समावर्तक HCF ਕੱਢਣਾ पएगा। फिर एक बार इन्हां संख्यावां ਦੀ आपस 'ਚ गुणा करांगे तो एक बार लघुत्तम तो महत्तम की आपस 'ਚ गुणा करांगे, बराबर आना चाहिए। आओ देखिए। सब तो पहला जी 26 के गुणनखंड बिल्कुल सौखे है जी। 2 गुणा 13 26, 91 के गुणनखंड ये भी बिल्कुल सौखे है जी। 7 गुणा 13 91। तो इन्हां दा महत्तम समावर्तक की आ गया जी HCF, जो सांझी रकम होंदी है जी 13। आंसर आ चुका है। जिहड़ा लघुत्तम समावर्तक है इसलिए याद रखो सारे गुणनखंड लो 2 गुणा 13 गुणा 7। 13 दोबारा आ गया, रिपीट नहीं करना। अते घातां लो जी इन्हां दियां वड्डियां। इत्थे 2 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, 2 की घात 1, 13 की घात 1, 7 की घात 1 है जी, 7 की घात 1, 13 की घात 1, 13 लै चुके हैं। आ तुहाडा लघुत्तम समावर्तक का आंसर है। तो इन्हों गुणा करके देखिए जी की आएगा।
13 साती 91, 91 दूणा 182 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 13 ਗੁਣਾ 182 ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 2366। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਜੀ 26 ਤੇ 91 ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2366 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਗੁਣਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ। ਆਨਸਰ। ਆਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 510 ਅਤੇ 92। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 336 ਅਤੇ 54 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 336 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ। 336 ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 6 ਹੈ, ਜੋਟ ਹੈ 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਛੀਕੇ 12, 2 8 16, ਫਿਰ 2 8 16, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਏਕਮ 2, 3 7 21 ਤੇ 7 ਏਕਮ 7, यानी कि 336 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। 4 ਵਾਰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ 3 ਤੇ ਇੱਕ 7। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 1 7 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਹੁਣ 54 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 7 14, 3 ਆਇਆ 27, 3 ਤੀਏ 9, 3 ਏਕਮ 3, यानी कि 1 दूआ 1 2 3 ਤੀਏ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਇਕੱਲਾ 2 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ, ਉਹ 3 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 यानी कि 6 ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 3 7। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਹੈ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, ਵੱਡੀ ਘਾਤ 4 ਲਿਖੋ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, ਵੱਡੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖੋ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 4 ਵਾਰ ਗੁਣਾ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਗੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦਾ 3024 ਆਨਸਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦੀ ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 3024। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ 6 ਗੁਣਾ 3024, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 18144। तो इस तरह करियो जी, पहली संख्या तो दूसरी संख्या भी गुणा करके देख लियो जी कितना आएगा। पहली संख्या जी 336, दूसरी संख्या 54, ये भी 18144 आएगा। इस करके वेरीफिकेशन हो चुकी है कि महत्तम समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक की गुणा दोनों संख्यावां दे आपसी गुणनफल के बराबर है। बहुत वधिया गल है जे तुसीं इत्थे लिख पाओ कि लघुत्तम समावर्तक के लिए सारे गुणनखंडां नूं वड्डियां घातां विच लिखण नाल मैं लिख दिना जी सारे गुणनखंडां नूं वड्डियां घातां विच लिखण नाल। ਇਹਦਾ दूसरा भाग है जी 510 ਅਤੇ 92। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद सॉल्व कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, अभाज गुणनखंड विधि नाल
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਪਤਾ ਕਰੋ। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि ल लसव ल वांगू ही धुनी LCM। रकम है जी 12, 15 ਅਤੇ 21। आओ देखिए जी 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 2 दूनी 4 तीए 12। 15 ਦੇ 3 ਗੁਣਾ 5, 21 ਦੇ 3 ਗੁਣਾ 7। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? 3। ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ सब तो पहला इन्हों घात अंकी रूप में लिखो। 2 2 बार गुणा होया जी, 2 की घात 2 गुणा 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। सारे गुणनखंड उन्होंने वड्डियां घातां विच लिखण नाल। सब तो पहला जी 2, फिर अगला गुणनखंड 3, 3 लिखा जा चुके अगले चों, हुण 5, हुण 7। घात देखिए जी, इत्थे 2 की घात 2 है, होर किते भी 2 की घात है मौजूद नहीं है, तो इत्थे 2 की घात 2 अलग अलग करके लिखो जी। 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7। इन्हां दी गुणा करके देखिए कितना बनेगा। 2 दूनी 4, 4 तीए 12, 12 5 60, 60 गुणा 7 420। आंसर आ चुके जी। वधिया गल है जी। इत्थे लिख दो कि सारे गुणन खंडां नूं वड्डियां घातां विच लिखण नाल। एक होर तुहाडे नाल नुकता साझा करना जी। जिस तरह दूसरा प्रश्न है, रकम है जी 17, 23 ते 29। हुण 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो तुसीं इहनूं 17 नूं किस तरह लिखोगे? 17 गुणा 1, क्योंकि होर कोई गुणनखंड बन ही नहीं सकता। 23 नूं लिख लो जी 23 गुणा 1, 29 नूं लिख लो जी 29 गुणा 1। तो इन्हां दा महत्तम समावर्तकता जी सिवाए 1 तो होर कुछ साझा आया ही नहीं। ਇਹਦੇ होर गुणनखंड बन रहे सी, इस करके मैं 1 लिखण की जरूरत नहीं समझी। हुण जदों तुसीं लघुत्तम समावर्तक पता करना है तो सारे गुणनखंड लेने हैं 17, 23 ते 29। एक भावें ना लिखो, तो इन्हां तिन्हां दी करनी है जी गुणा। गुणा करके तुहाडा आंसर आ जाएगा जी इहदा 11,339 आंसर। वधिया गल है जी। इत्थे लिख दो कि सारे गुणनखंडां नूं वड्डियां घातां विच लिखण नाल। तीसरा प्रश्न है जी 8, 9 ते 25। ये तुसी खुद सॉल्व कर सकते हो। चौथा प्रश्न है, सानू दो संख्यावां 306 ਅਤੇ 657 ਦਾ महत्तम समावर्तक 9 दिता है। इनका लघुत्तम समावर्तक पता करना है। हुण देखो, असी एक सूत्र लिख के आए हैं। महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूजी संख्या। जे मैं इत्थे मुल भर लवां तो महत्तम समावर्तक का मुल मैनू 9 दिता है। लघुत्तम पता करना चाहना तो मैं x यूज़ कर लेना। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या 657। तो हुण x का मुल पता करना है। 9 गुणा होया है तो दूसरे पासे जाके भाग विच बदल जाएगा। 306 ते 657 अंकों का जोड़ 3 + 0 + 6 9 बनता है, यानी कि 9 के पहाड़े ते कट्टिया जा सकता है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बच के 36, 9 चौका 36। तो 34 गुणा 657 गुणा करोगे जी तो आ जाना जी आंसर 22,338। ये तो लघुत्तम समावर्तक आ चुके हैं। संख्यावां 306 ते 657 का आंसर।
5वां प्रश्न है, जांच करो कि किसी प्राकृतिक संख्या n ਦੇ ਲਈ संख्या 6 ਦੀ ਘਾਤ n ਸਿਫਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब है 6 ਦੀ ਘਾਤ n प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 6 ਦੀ पावर पहला 1 रखो, प्राकृतिक संख्या 1, 6 आंसर आ गया। फिर 6 ਦੀ पावर 2 रखो, 6 गुणा 6 36 हो गया। 6 ਦੀ पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6 216। कि किसी तरीके नाल ਇਹਦਾ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ अंक 0 आ सकता है। इकाई वाला अंक 0 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ 'ਚ 2 ਤੇ 5 ਦੋਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਈਓ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 5 ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੀਏ 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਗੁਣਾ 3, यानी कि ਇਹ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ n ਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ n ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦੀ ਘਾਤ n ਸਿਫਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ 2 ਤੇ 5 ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਦੇ ਵੀ 0 ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 7 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 13 ਪਲੱਸ 3 13 ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਕ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ 13 ਸੰਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਗੁਣਾ 11 ਪਲੱਸ 13 ਏਕਮ 13, 11 7 77 ਤੇ 1 78। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13 ਅੱਗੋਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ 78 2 ਦੇ ਬੜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਜ ਹੈ। दूसरा भाग ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ खुद कर सकते हो। 7वां प्रश्न है जी, किसी खेड मैदान के चारे पासे एक चक्राकार रस्ता बनया है। 2 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं। रिंपी 18 मिनटों में पूरा करती है, रवि 12 मिनटों में पूरा करता है। दिता है इक्को स्थान पर इक्को समय तो इक्को दिशा में ही जाते हैं। दसो किन्ने समय बाद शुरू वाले स्थान पर दोबारा मिलणगे। हुण एक गल याद रखो, उदाहरण वजों मान लो तुसी ते तुहाडा दोस्त सवेरे बगीचे 'ਚ सैर करन जाओ। पहला तुसी सवेरे 6:30 एक पॉइंट ते इकट्ठे हो गए, फिर 7:30 फिर उस पॉइंट ते चक्कर लाने उपरंत तुसी मिल गए, फिर 8 वजे फिर मिल गए। तो घर आके किहड़ा टाइम दसोगे कि असी सवेरे 6:30 ही मिल गए कि सारे टाइम दसोगे? बिल्कुल ठीक, असी सब तो पहला टाइम दसांगे 6:30, सब तो घट वाला पहला। तो हाओ सब तो घट वाले केस 'ਚ सानू लघुत्तम समावर्त कढ़ना पैंदा है। इस केस तुसी नोट करो, रिंपी ते रवि जो चक्कर लगाते हैं, रिंपी ने पहला चक्कर लगाया जी 18 मिनटां च, रवि ने लगाया जी 12 मिनटां विच। अच्छा, दूसरे चक्कर वाले रिंपी नूं 36 मिनट लग गए, रवि नूं 24। 54 मिनटां च रिंपी का तीसरा चक्कर, रवि का 36वें मिनट च। आ देखियो सब तो घट वाला समा किहड़ा है? 36, यानी कि तुहाडा आंसर 36 आवेगा। तो सानू इस समस्या की करना पेगा? लघुत्तम समावर्त कढ़ना पेगा सब तो घट और सब तो पहले वाला समा दस्सण लई। आओ देखिए लघुत्तम किस तरह कढ़ना है। रिंपी राही चक्कर चलाउण च लिया समा 18 मिनट, रवि राही लिया समा 12 मिनट,
ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? 18 ਅਤੇ 12 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ। ਤਾਂ 18 ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਟੁਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2। 12 ਦੇ ਟੁਕੜੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 3। ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਖੋ 2 ਗੁਣਾ 3। ਹੁਣ ਘਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਅਤੇ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਾਤ 1 ਹੈ 2 ਦੀ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 2, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਜੀ 2। 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ 1, ਵੱਡੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਜੀ 2। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਆ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤੀਆ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੀਏ 12 ਤੀਆ 36 ਯਾਨੀ ਕਿ 36 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 36 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਲਘੁੱਤਮ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।